वीडियो में फिर से मैं लेके आई हूँ ग्रामर का पार्ट जो मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 6 में है। तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न है। तो आज जो है बचा हुआ पूरा ग्रामर पैटर्न आज हम लर्न करें। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि इसमें आज हम सीखेंगे नान और नानी का यूज, उसके बाद मासेन माशो बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेली हम यूज करते हैं, मतलब डेली कॉन्वर्सेशन के लिए हमें यूज करने के लिए ये वर्ड्स जरूरी है और इसका अर्थ जो है वो हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये है लेसन नंबर 6 का पार्ट 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं कुछ अलग ग्रामर पैटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बोलने के लिए। लास्ट टाइम भी हमने पार्टिकल देखा था, पार्टिकल ओ का यूज देखा था, दे का यूज देखा था। तो उसी तरह से किस तरह से यहाँ पे वो पार्टिकल का यूज करके हम सेंटेंस बना रहे हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे पैटर्न। आपको देखना है नान और नानी। देखो ये जो लेसन नंबर 6 है ना, उसमें नान और नानी आ गया है। ठीक है, नानी सभी के घर में होगी ना नानी। तो यहाँ पे देखो बोथ दोनों का मीनिंग जो है वो है व्हाट। ठीक है, दोनों का मीनिंग है व्हाट, लेकिन कब कौन सा यूज करना है बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नान देखेंगे। तो ये नान जो है ना, सोरेवा नान देस का मतलब वो क्या है। ठीक है, वो क्या है सोरेवा नान देस का। ये जो सेंटेंस है ना वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। कोरे सोरे आरे चेंज होगा, लेकिन नान की जगह कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। कोरेवा नान देस का, सोरेवा नान देस का, आरेवा नान देस का। ठीक है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट ओवर देयर वगैरह, ये सब आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नानो होन देस का मतलब ये जो होन है ना, ओके यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास जो बुक है ना, सो नानो होन देस का मतलब ये कौन सी बुक है। ठीक है, ये कौन सी बुक है आपको बताना है, नानो होन देस का। उसके बाद है नेरू मायनी नान तो इमास का। देखो इन जापान हमारे यहाँ पर जब भी हम सोते हैं तो उस टाइम पे हम बोलते हैं शुभ रात्रि, इंग्लिश बोलते हैं गुड नाइट। सो नेरू मायनी निहोंजिन वा नान तो इमास का। जापानी लोग जो है ना वो सोने से पहले क्या बोलते हैं, ओयासुमी नासाई, ये देश है। तो इस तरह से ये यूज होने वाला है। ठीक है, और एक बात है, जब भी आप मतलब हमारा काउंटर का वीडियो आ जाएगा, काउंटर मतलब जो हम काउंट करने के लिए एकक यूज करते हैं, उसके लिए कहा जाता है। मतलब एक दो तीन, या फिर पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। तो ये ना काउंटिंग है, उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो भी हम वो सारे हम सीखने वाले हैं। तो उसके साथ भी नान साई, नानिन, कितने लोग, नान साई मतलब कितने ईयर्स के। तो ये जो है ना इसके साथ नान आ जाएगा। और बाकी जो बचा कुचा है ना तो उसके लिए नानी का यूज करेंगे। ठीक है, नानी ओ खाईमास का मतलब आप क्या शॉपिंग करने वाले हो, क्या परचेस करने वाले हो, क्या बाय करने वाले हो। ठीक है, नानी ओ ताबेमास का आप क्या खाने वाले हो, नानी ओ नोमीमास का आप क्या पीने वाले हो। तो इसके लिए नानी का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मासेन। मासेन क्या है पता है कि जो भी सेंटेंस है उसके लास्ट में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इकी मासेन का, तो जो स्पीकर है तो वो पॉजिटिवली लिसनर को बोल रहा है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए आओगे। चलिए खाना खाने के लिए जाते हैं, चलिए चाय पीने के लिए जाते हैं। देखो हम क्या है कि हमारे हिंदी में भी हम क्या करते हैं, चलो चाय पीते हैं। चलो का मतलब है टुगेदर, चलो चलो चाय पीते हैं, हम दोनों जाके चाय पीते हैं। तो उसी तरह से जापानी लोग भी मासेन का यूज करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे इस शोनी मतलब टुगेदर, क्योतो ए इकिमासेन का मतलब क्या हम साथ में क्योतो जा सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ क्योतो में आना पसंद करोगे। मतलब बहुत सारे मीनिंग इसमें निकलते हैं, लेकिन अर्थ एक ही है। ओके, मतलब बहुत सारे क्या कह सकते हो हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उन सेंटेंस का अर्थ एक ही है कि क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे, क्या हम एक साथ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इस शोनी ओके ओ हानामी ओ शिमासेन का। ओ हानामी का मतलब है जापान में साकुरा जब आता है ना, तो उस साकुरा के पेड़ के नीचे जाके खाना खाना वगैरह, ये उसे ओ हानामी कहा जाता है। तो क्या हम एक साथ खाना खाने के लिए जा सकते हैं, ओ हनामी शिमासेन का।
इसके लिए यूज करेंगे। इस शोनी ओचाओ नोमिमासेन का क्या हम एक साथ चाय पी सकते हैं? ठीक है, मतलब आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू, या फिर डू यू वांट टू, ओके, या फिर शैल वी। इस तरह से ये मासेन जो है उसका यूज किया जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे वर्ब और माशो। ओके, माशो, इकिमाशो मतलब चलिए, लेट्स गो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ना, वो जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो पॉजिटिवली सामने वाले को इनविटेशन दे रहा है, चलिए ये करते हैं, वो करते हैं। उसमें भी क्या होता है कि हम साथ में करते हैं। ओके, जैसे कि देखो, चत्तो यासुमिमाशो मतलब थोड़ी देर के लिए हम विश्रांति लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करते हैं। आसोको दे यासुमिमाशो, वहां पे हम थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं या फिर रेस्ट करते हैं। ओके, शोकुदो ए इकिमाशो, शोकुदो का मतलब है कैंटीन, चलो कैंटीन में चलते हैं। ठीक है, शोकुदो ए इकिमासेन, यहाँ पे ए पार्टिकल आया है बिकॉज यहाँ पे इकिमास वर्ब है। इकिमास, किमास, खाएरिमास, शिचो शिमास होगा तो उसके आगे आपको ए पार्टिकल लगाना है। ठीक है, या फिर नी भी लगा सकते हैं बिकॉज ए और नी जो है इंटरचेंजेबल है। उसके बाद सांजीनी आईमाशो, आईमाशो का मतलब है मिलते हैं। हाँ, सांजीनी मतलब 3 बजे मिलते हैं। ठीक है, 3 o'clock को हम मिलेंगे। तो इस तरह से माशो का यूज किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। ये लेसन खत्म होने के बाद आपको मिन्ना नो निहोंगो जो है उसमें रेंशु सी और बी पूरी तरह से प्रैक्टिस करने, आप इसमें मास्टर हो जाओगे। तो देखो, कॉन्वर्सेशन हम देखेंगे, जैसे कि ए और बी सान है। सबसे पहले तो है इशोनी हिरुगोहानो ताबेमासेन का, क्या हम एक साथ दोपहर का लंच कर सकते हैं? ए ताबेमाशो, यस, चलो खाना खाते हैं। ठीक है, मतलब इशोनी खाना खाते हैं। ठीक है, हम टुगेदर लंच करेंगे। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है वो यूज किया जाता है। सो अरिगातो मोजाइमाशिता मिनासान। तो लेसन नंबर 6 में हमने पार्ट 3 में ग्रामर पैटर्न देखे, बहुत ही सिंपल ग्रामर पैटर्न है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं। आपको इसके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, घर पे सेंटेंस बनाने हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मुझे भेज देना है कि आपने जो कुछ भी सेंटेंस बनाए हैं वो मैं चेक करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए लेसन नंबर 6 तक शब्दार्थ, कांजी, ग्रामर पूरा परफेक्ट करके रखिएगा। थैंक यू। हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापानीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान के जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है, तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा।